अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की। लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था पहली 8 प्रॉपर्टीज़ को। आज हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मतलब नंबर का आर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 2 + 3 है और दूसरी साइड पे 3 + 2 है, तो 2 + 3 का आंसर भी 5, 3 + 2 का आंसर भी 5। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो दो नंबर्स के दरमियान होती है ये प्रॉपर्टी, a × b इज़ इक्वल टू b × a। तो इसका आंसर ए बी इज़ इक्वल टू बी, ये दोनों बराबर होते हैं। सेम इसके एग्जांपल 2 × 3, 3 × 2, 3 2 6 होता है और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो लेफ़्ट टू राइट का आंसर सेम रहता है। ऑर्डर चेंज करने से इसके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, 3 नंबर के दरमियान होती है ये हमारे पास। a × b + c इज़ इक्वल टू a × b + a × c। इसको कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है a + b × c, a × c + b × c। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको एक दे देता हूँ। 2 × 3 + 5, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस है प्लस, फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। 3 + 5 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। दूसरी साइड पे 2 × 3 6 और 2 × 5 10, 10 + 6 16, 16 इज़ इक्वल टू 16। इसकी भी लेफ़्ट और राइट साइड क्या रहती है सेम। इसी तरह आप एग्जांपल राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की खुद से बना लेंगे कोई भी। और ये हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ एंड हो गई हैं। इससे आगे जो है वो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर में शो हो रही हैं, तो वो आपने देखनी है कि इनइक्वालिटी के हिसाब से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या बनती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है इसको। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, कोई से दो नंबर होंगे, वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे आर रियल नंबर से। उनमें से जो पहला नंबर होगा वो छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा, या फिर पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दोनों आपस में क्या हो सकते हैं बराबर। मतलब दो नंबर के दरमियान इन 3 रिलेशन में से एक टाइम में कोई एक रिलेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि तीनों रिलेशन एक ही टाइम में 2 नंबर के दरमियान पाए जाएँ। या तो एक नंबर बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या दोनों बराबर हो सकते हैं। 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन लायक करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये 3 नंबर के लिए होती है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए > बी > सी। पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, तो दूसरा बड़ा होगा तीसरे सी नंबर से। तो ऑटोमेटिकली जो नंबर पहले बड़ा था वो तीसरे नंबर से भी क्या होगा बड़ा, तो हम लिख सकते हैं ए > सी। ये हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए होती है। एडिशन प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए > बी, देन सेम नंबर दोनों तरफ से ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह सेम नंबर हमने इक्वल वाली कंडीशन में ऐड किया था और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह सेम नंबर इनइक्वालिटी पे भी ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टर्म पहले लेस है वो लेस रहेगी, जो पहले ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगी। a + c < b + c। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए < b, तो दोनों साइड पे सेम नंबर माइनस करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a - c < b - c। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में क्या है, ए बी सी बिलोंग टू आर, ए < b, कोई पॉजिटिव नंबर c > 0 का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ए सी < बी सी, जो साइड पहले लेस थी वो लेस है। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले लेस है वो ग्रेटर हो जाएगी और जो ग्रेटर है वो लेस हो जाएगी।